कुछ लोगों को मेरे कोरियन बोलने से दिक्कत है, तो कुछ लोगों को मेरे हिंदी बोलने से दिक्कत है, तो कुछ लोगों को मेरे हाथों के इशारों से दिक्कत है। मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो भी दिक्कत है, और मैं अपने देश की कुछ बात करूं तो ये कहने लग जाते हैं कि यू आर नॉट लॉयर फॉर योर कंट्री। तो मेरी बात सुनो, मैं अपने देश के सामाजिक मुद्दा जो कि काफी गंभीर और गहरा है, वो सारी बातें इसलिए बताता हूं क्योंकि बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए ईयरफोन प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। धन्यवाद मेरे जिगर के छल्लों। तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अरे बढ़िया ही होंगे भाई, बढ़िया कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आज का कंटेंट ही कुछ ऐसा है कि जिसे मैं सदियों से तो नहीं लेकिन महीनों से जरूर बोलना चाहता था। आज मैं ना भारत की बात करूंगा और ना कोरिया की। आज मैं बात करूंगा तो सिर्फ खुद की और दिक्कतपुर में रहने वाले कुछ निवासियों की। जैसे दिक्कतपुर नाम मैंने ही दिया है, अब इसका मतलब ज्यादा निकालने की कोशिश भी मत करना, बस इतना समझ लो कि दिक्कतपुर एक ऐसा गांव है जहां के निवासियों को उनकी जिंदगी के हर कोने से सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले बात करते हैं मेरे बोलने के स्टाइल की। जो लोग शुरुआत से, मेरा मतलब फरवरी से लेकर अभी तक मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उन्होंने मेरे वीडियोस में एक बहुत बड़ा अंतर जरूर महसूस किया होगा, और अगर नहीं किया तो ये दो वीडियोस देखो। टीचर ने हम सबको एक मूवी दिखाई, तो टीचर ने जब कहा कि ये इंडियन मूवी है, तुम लोग अच्छे से देखो, मजा आने वाला है। लेकिन तब हमारा रिएक्शन था कि अरे इंडियन मूवी, ये क्या मजा आने वाला है, क्योंकि तब मुझे भारत का ज्यादा कुछ अंदाज नहीं था, भारत के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। क्योंकि बोलना तो ठीक था, लेकिन लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए था। लेकिन इस चक्रव्यूह के पीछे ये एकमात्र कारण है नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे देश की प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा भी देता है और हमारे देश के लोगों को उसकी तरफ खींच भी लाती है। तो इस वीडियो में मैं हमारे देश में पिछले 20 साल में हुए एक ऐसे बदलाव के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह बदलाव कुछ ऐसा है कि हमारे देश के समाज में अभी तक बहुत ही कम देखा गया है। वैसे हमारे देश में हर साल हर चीजों का दाम बहुत ही ज्यादा महंगा होता जाता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का दाम हमारे देश का एकमात्र ऐसी चीज है जिसका दाम हर साल बढ़ता नहीं, उल्टा सस्ता होता चला जाता है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे मैंने अपने वीडियोस में लाया है, और कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कि मेरे ये बोलने का स्टाइल, मेरा मतलब मेरे जो बोलने का ये नया स्टाइल है, आखिरकार किस भाई से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये बनाया है। अबे केरी मिनाटी भाई, तुम लोग सब जानते हो उसको, बस ना जानने का इतना भी नाटक मत करो। मुझे पता है सब लोग उसके वीडियोस देखते हैं, मतलब अगर नहीं देखते हैं तो उनके लिए सॉरी। फिर भी मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि मैंने केरी मिनाटी के सारे वीडियोस देखकर अपने ये बोलने का स्टाइल और अपने दोनों हाथ नाच का विकास किया है। तो कुछ लोगों को मेरे ये बोलने का स्टाइल बदतमीज और एटीट्यूड जनक लगता है, तो कुछ लोगों को मेरे दोनों हाथों के इस नाच से भी दिक्कत है। वैसे ये बात अलग है कि मैं रोज उसके 3-4 वीडियोस देखता हूं, क्योंकि मैं अपने पहले वीडियो में बहुत बार कह चुका हूं कि दिन में उसके 3-4 वीडियोस देखे बिना मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। लेकिन केरी मिनाटी की वीडियो अपनी जगह पर है, और मेरे बोलने का स्टाइल में जो आए बदलाव है ये अपनी जगह पर है। मेरा मतलब केरी मिनाटी इज नॉट मेन रीजन। ये बात सबको पता है कि हर एक यूट्यूबर्स के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती है, एक है वॉचिंग टाइम और दूसरा है व्यूज। लेकिन चैनल पर व्यूज तो तभी बढ़ते हैं जब तुम्हारे वीडियोस का वॉचिंग टाइम ज्यादा लंबा हो। अब तुम लोग जरा सोच के देखो, तुम लोग यूट्यूब के स्क्रीन पर एक शर्मीला सा धीरे बोलने वाले अनफनी इंसान को देखना पसंद करोगे, या एनर्जेटिक जो हर टाइम जोश में रहता है और हर टाइम फनी बोलता है उस इंसान को देखना पसंद करोगे? यूट्यूब की जालिम दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर लोग मेरे वीडियो से अट्रैक्टिव ना होकर उस वीडियो को लंबे समय तक नहीं देखते ना, तो यूट्यूब एल्गोरिथम मेरे चैनल को उखाड़ के ऐसी जगह फेंक देगी जहां से मुझे वापस उठना भी नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को तो पता है कि एक चैनल को ग्रो करने में कितने समय, अरे समय भी नहीं कितने सालों लग जाते हैं, लेकिन उस चैनल को वापस गिरने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। ऐसी ही होती है यूट्यूब की दुनिया। वैसे मेरा यह आइडिया काफी ज्यादा सक्सेस भी हुआ है, क्योंकि जब से मैंने अपने बोलने के स्टाइल को इस तरह चेंज किया ना, तब से मेरे चैनल के वॉच टाइम ज्यादा बढ़ गए और उसी के चलते मेरे चैनल के व्यूज भी बढ़ने लगे। लेकिन कुछ तो लोग हैं जिनको जिंदगी के हर कोने से दिक्कत है। वो लोग मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे आकर तमीज का ज्ञान फैलने में जरा सा भी नहीं झिझकते। तमीज तमीज तमीज, हाँ
और इसके अलावा एक बहुत मजेदार कहानी भी सुनाता हूं। कुछ महीने पहले, मेरा मतलब जब मैं YouTube पर नया नया आया था, तब हमारे देश के एक अंकल के साथ मैंने वीडियो बनाकर YouTube पे पोस्ट किया था। वो एक बहुत अच्छा वीडियो था जिसमें दो लेखक यानी कि मैं और वो अंकल, जिन्होंने भारत ट्रैवल करके कोरिया में आके अपनी कोरियन भाषा में भारत के ऊपर एक किताब लिखी है, और उन दोनों के भारत के अनुभव के आधार पर एक वीडियो था जिसमें किसी के पास ऑफेंस होने की कतई वजह भी नहीं थी, और मुझे नहीं लगता किसी के पास उस वीडियो में ऑफेंड होने की कोई वजह होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि उस वीडियो में उस दिन किस किस तरह के कमेंट्स आए थे। इसके अलावा कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं जिसे देखने के बाद मैंने तुरंत डिलीट कर दिया, उसी के चलते स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाया। और जब से मैंने मिनाटी भाई से प्रेरणा लेकर अपने बोलने के स्टाइल को बिंदास बनाया ना, तब से मेरे वीडियोस में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला, जिसको देखने के बाद मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। पहले के मेरे वीडियोस में जहां मैं आराम से नॉर्मली बात करता था, वहां पे कुछ लोगों के ऐसे फालतू कमेंट्स आ जाते थे, और जब से मैंने अपने बोलने के स्टाइल को इस तरह चेंज किया ना, तब से मेरे वीडियोस में इस तरह के कमेंट्स ना के बराबर आने लगे। तो बस यही बात है, जिनको मेरे बोलने के स्टाइल से और हाथ नाथ से दिक्कत है और कमेंट सेक्शन में तमीज के बड़े बड़े ज्ञान फैलने जाते हैं ना, उनके लिए बस मेरे पास एक ही शब्द है, तमीज तो मैं उतना ही रखूंगा जितना मुझे इस प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। तो अब दिक्कतपुर ग्राम में रहने वाले इन निवासियों के अंदर कुछ झांक के देखते हैं और उनके अंदर कूद कूद कर भरे हुए उन खूबियों को निकालने की जरा कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को मेरे कोरियन बोलने से दिक्कत है, तो कुछ लोगों को मेरी हिंदी बोलने से दिक्कत है, तो कुछ लोगों को मेरे हाथों के इशारों से दिक्कत है, मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो भी दिक्कत है, और मैं अपने देश की कुछ बात करूं तो ये कहने लग जाते हैं कि यू आर नॉट लॉयर फॉर योर कंट्री। तो मेरी बात सुनो, मैं अपने देश के सामाजिक मुद्दा जो कि काफी गंभीर और गहरा है, वो सारी बातें इसलिए बताता हूं क्योंकि सबको सच्चाई जानने का अधिकार है। दक्षिण कोरिया का निवासियों तो इसका मतलब यही नहीं कि मुझे अपने देश की गुलाबी दुनिया ही दिखानी चाहिए। वैसे यह बात मिनाटी भाई ने अपनी वीडियो में भी कही थी कि ये दुनिया जो गुलाबी जो है, मेरा मतलब ये प्यार भरी इश्क मोहब्बत गुलाबी दुनिया, ये दुनिया पहले इस वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर किसी को मेरे वीडियो में गुलाबी दुनिया की तलाश है ना, तो सॉरी, वो गुलाबी दुनिया मेरे वीडियो में तुम लोगों को नहीं मिलने वाली। मैं वही बोलता हूं जो हमारे समाज में हो रहा है, जिसको मैंने खुद अनुभव किया है और जिसे मैंने खुद देखा है। तो मेरा ये वीडियो देख रहे कुछ दिक्कतपुर के निवासियों, तुम्हारे अंदर हो रहा है इस दिक्कत के लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस दिक्कत के समाधान के लिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। और लास्ट बात, कुछ लोग क्यूरियस होंगे कि आखिरकार मैंने इतना एटीट्यूड कहां से सीखा है। यूपी से बे, और इस दुनिया में रहते हुए इतना एटीट्यूड अपने पास रखना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैं YouTube पे विदाउट एनी कंट्रोवर्सी लगातार वीडियोस पे वीडियो बनाता आ रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को मेरे हर चीजों से, मेरा मतलब मेरे हर बातों से इतनी ज्यादा दिक्कत होती है ना, जितना उनको शायद किसी ब्ला ब्ला पुलिस वाले गाने सुनने से भी नहीं हुई होगी। इसलिए अगर मेरे पास ये एटीट्यूड भी ना रहा तो कुछ नहीं, खैर मुझे क्या। बस इतनी सी बात है कि मेरे बोलने का स्टाइल ये तो कतई नहीं बदलेगा, और मेरे दोनों नाचते हुए हाथ ये भी कभी बंद नहीं होंगे। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे गौरव जोन के वीडियोस देखने जाना है, तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद, और मेरा लास्ट लाइन, जय साउथ कोरिया। मैं इस कहानी को शुरू से खोल के बताता हूं, और ये सारी कहानी मेरे खुद के अनुभव के ऊपर आधार मैं ये सारी कहानी शुरू से खोल के बताता हूं, और ये सारी कहानियां मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है।